आप जो तो वंदे मातरम हॉल खुल गया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप खासदार हैं और आपके नेतृत्व में जो तो हज हाउस भी खुलना चाहिए? देखिए, आप ये समझ लीजिएगा कि वंदे मातरम हॉल का काम जो है वो हज हाउस से पहले शुरू हुआ था और वंदे मातरम जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है उनके पास बेहिसाब पैसा था और उनकी मानसिकता थी कि मतलब ये हॉल खुलना चाहिए करके। हज हाउस जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। हज हाउस के अंदर कैसी कैसी दिक्कतें आई थी आपको मालूम है कि आधा हज हाउस बनने के बाद फिर टेंडर का इश्यू हुआ, फिर वो काम है तो कितने साल रुका पड़ा रहा, फिर उसके बाद जब हम आमदार बने उसके बाद है तो वहां पे मीटिंग्स लेकर है तो दोबारा है तो उसका रीटेंडर हुआ, फिर से काम शुरू हुआ। लेकिन एक बात मैं मान के चलता हूं कि जब बन गया है तो उसका उद्घाटन फौरन होना चाहिए करके। हमारी ख्वाहिश यही है कि हम इसके लिए मुख्यमंत्री साहब को इस वजह से बुलाना चाह रहे हैं कि हज हाउस की आड़ के अंदर हम आमखास मैदान के स्टेडियम की घोषणा भी उनसे करवाना चाह रहे हैं। वरना हज हाउस अगर खोलने का है तो हमको ना किसी की जरूरत है, ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री ना किसी की जरूरत है उसके अंदर। इम्तियाज जलीली जाके खोल सकता है वो हज हाउस एज अ खासदार बोल के। लेकिन ये है कि इतना अपन ने रुके हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बार के हाजी जो है वो इसी हज हाउस से इंशाल्लाह जाएंगे। मैं मराठवाड़ा खिदमतुल हुज्जाज कमेटी का सदर सरताज खान, मेरे साथ में सेक्रेटरी सलीम चिश्ती, जॉइंट सेक्रेटरी है सज्जाद हुसैन, हमारा सलीम भाई है हमारे मेंबर। हम लोग ने आज हज हाउस की ओपनिंग के लिए जिसमें पूरे मराठवाड़ा की पब्लिक का ध्यान इस पे है, पूरे औरंगाबाद लोगों की कोशिश है और उसके हमने सबसे पहले कलेक्टर साहब को भी दिए, अब्दुल सत्तार साहब को भी दिए निवेदन और आज इम्तियाज जलील साहब को भी हमने निवेदन दिए। उनका ये कहना हुआ कि बहुत जल्द उनका 2 प्लान ऐसे है कि आम खास का भी स्टेडियम का मुख्यमंत्री के हाथों से इनॉग्रेशन होना है और उसके साथ साथ हम हज हाउस का इनॉग्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। ये उनका वादा है, इम्तियाज जलील साहब का भी है, अब्दुल सत्तार साहब का भी है और बाकी हम पूरे औरंगाबाद की पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि लेट होने की वजह जो थी कि वंदे मातरम इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा उससे है। यहाँ पर 45 रूम है, 4-5 VIP रूम है, 2000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसी मस्जिद है, हर किस्म की यहाँ पर फैसिलिटीज है जो साल भर एक्टिविटी चालू रहेंगी। UPSC MPSC के क्लास से चलेंगे, यहाँ पर 3 महीने का हज करेंगे। मगर अल्लाह चाहे तो ये 24 के हाजी लोग यहाँ से जाएंगे, ये सब ने वादा किए हैं। ये मैं सरताज मोहम्मद खान सदर हूँ, मैं मराठवाड़ा खिदमतुल हुज्जाज कमेटी खिदमतुल हुज्जाज का सेक्रेटरी हूँ और आज से पहले भी हमने सत्तार साहब को भी निवेदन दिए, हमारे खासदार को भी निवेदन दिया और आज इम्तियाज जलील साहब को भी निवेदन देने का मौका मिला और उन्होंने ये वादा किया है कि बहुत जल्दी हज हाउस का ओपनिंग होने ही वाला है। इसका सिर्फ एक कारण ये बताया गया है कि हज हाउस के साथ साथ हम आम खास मैदान में स्टेडियम का भी ओपनिंग मुख्यमंत्री के हाथ से कराना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। और कितना भी लेट हो लेकिन 2024 के पूरे हाजी हमारे औरंगाबाद के हज हाउस से ही रवाना होंगे, ये उन्होंने हमसे वादा किया है। और हमारे सदर और हमारी कमेटी की इतनी जम के कोशिशें चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा हाजी हमारे यहाँ से हम उनकी खिदमत कर सके, इसके लिए हम ये कोशिश में लगे हुए हैं। और आप सबसे भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी, पूरी जनता ने हमारे खासदार के लिए दुआ करना और सबके लिए दुआ करना कि हमारा हज जल्दी से जल्दी हज हाउस शुरू हो जाए।